राइजिंग राजस्थान समिट के दूसरे दिन की शुरुआत प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव से हुई। सीएम भजनलाल शर्मा ने समिट में बताया कि प्रवासियों के लिए एक नया विभाग बनेगा। हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रवासी राजस्थानी अवार्ड भी देगी। कॉन्क्लेव में राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानियों के लिए प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और उन्हें दी जाने वाली विशेष सुविधाओं को बताएगी। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी कि JECC समिट में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई मंत्री भी मौजूद रहे। ये राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन है और लगभग मुझे 45-48 वर्ष सार्वजनिक जीवन में हो गए और यहाँ जो उपस्थित है मुझे लगभग काफी लोगों से मेरा व्यक्तिगत परिचय भी है। अभी जो फिल्म दिखाई गई इससे पहले वाली किन परिस्थितियों में, कैसी विषम स्थितियों में उन्होंने एक संकल्प लेकर के राजस्थान से बाहर निकले। जैसा फिल्म बताया गया, एक लोथा और एक अंगोछा साथ था और बाहर निकल करके एक अपना स्थान, जहां बोली एक नहीं थी, जहां व्यवहार एक नहीं था, जहां खान पान एक नहीं था, लेकिन एक संकल्प शक्ति थी और उस संकल्प शक्ति के साथ ये प्रवासी बंधु बाहर गए और गए ही नहीं, वहां तो अपना स्थान बनाया ही बनाया। राजस्थान जैसे कठिन परिश्रम के बारे में जाना जाता है, यहाँ का व्यक्ति जो हमारे प्रवासी भाई हैं वो देश में नहीं दुनिया में है और उनका राजस्थान की धरती से बहुत प्रेम है। वो यहाँ की संस्कृति से, यहाँ की मिट्टी से जुड़े हुए हैं और मैं जब भी कभी देश के विभिन्न राजधानियों में, विभिन्न शहरों में मैं गया तो उनके मन की इच्छा थी और मैं कई कंट्रियों में भी गया, वहाँ भी मुझे प्रवासी राजस्थानी मिले क्योंकि वो राजस्थान की मिट्टी से प्रेम करते हैं। इसलिए हमने एक प्रवासी राजस्थानी का डे हमने आज जो 10 दिसंबर है इसको हमने घोषित किया है कि हमेशा ये प्रवासी राजस्थानी दिन मनाया जाएगा और ऐसे वो हमारे सभी लोग जो देश और दुनिया में हैं उस दिन वो यहाँ आएंगे, अपने गांव जाएंगे, गांव में जाकर के देखेंगे कि जिस गांव को उन्होंने और उनके पूर्वजों ने इतने दिन बाद छोड़ा है, एक दिन उस गांव की आबो हवा में वो रहे हैं और यही उनका है और वो निश्चित रूप से राजस्थान के विकास के लिए वो तत्पर हैं। वो हमेशा मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने ये दिन घोषित किया है और मुझे विश्वास है कि प्रवासी राजस्थानी भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग हमें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रवासी दिवस 10 दिसंबर को घोषणा की है, तो उसके माध्यम से प्रत्येक वर्ष जो प्रवासी दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तो उससे प्रवासी जब इस दिन आएंगे तो उस दिन वो अपनी और भी बात रख पाएंगे और साथ में जो प्रवासी विभाग की घोषणा की गई है उससे वो सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से उनके हर छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। ये मंशा दिखाती है माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की कि वो एक से एक छोटी से छोटी, बारीक से बारीक समस्या से लेकर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान करने का हमेशा प्रयासरत रहता है और उनकी मॉनिटरिंग की जो स्किल है उसी की वजह से आप देखिए कि पिछले 1 वर्ष में राजस्थान प्रगति के पथ पर है और ये राइजिंग राजस्थान समिट में जो 35 लाख करोड़ के MOU है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी इस मॉनिटरिंग स्किल की वजह से वो सारे के सारे धरातल पर आएंगे और राजस्थान एक इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में भारत में अपनी चालू हुआ है। यहाँ आने वाले प्रवासियों की सुविधा के लिए एक मंत्रालय बना करके और यहाँ जो इन्वेस्टर आएंगे उनकी
जो समस्याएं होंगी उनके समाधान के लिए एक विशेष मंत्रालय बना करके जो इन्वेस्टमेंट की उनकी योजनाएं होंगी उसको धरातल पर उतारने का काम करेगा। और निश्चित रूप से इस मंत्रालय के माध्यम से उनको सुविधाएं भी मिलेगी, उनको जो परेशानियां हैं वो एक ही जगह आना है, इसकी निश्चित रूप से उनमें एक राजस्थान के प्रति जो लगाव भी बढ़ेगा और यहाँ आकर के इन्वेस्ट करेंगे तो उससे उनकी यहाँ एक उस सुविधा के साथ साथ वो अपने प्रदेश के प्रति, अपने माटी के प्रति जो ये सुविधा मुख्यमंत्री जी उनको दिए तो उनके यहाँ कई इन्वेस्टर। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार साधुवाद कि उन्होंने राजस्थानी प्रवासियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके सम्मान में 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस घोषित करने की घोषणा की, एक विभाग का गठन करने की घोषणा की। निश्चित रूप से आज का ये प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और हम सब मिलकर के एक सुदृढ़, समृद्ध और विकसित राजस्थान बना करके उनके संकल्प को पूरा करेंगे। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की कार्रवाई। आपको बता दें कि बदमाश से घटना में प्रयुक्त हथियार एक 12 बोर हॉकी बट बरामद किया गया है। तस्करी के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर फरार हुए थे बदमाश। तस्करी का माल सुरक्षित पहुंचाने पर मिलते थे 50,000 रुपए। अवैध हथियार लेकर खलासी साइड बैठता था आरोपी। वहीं पुलिस नाकाबंदी देख फायरिंग कर फरार हुए। भीलवाड़ा जिले की गंगापुर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। तस्कर राजेश जाखड़ को प्रोडक्शन वारंट पर ब्यावर जेल से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि एजीटीएफ ने पूछताछ के बाद आरोपी को निशानदेही पर लगाया, जंगल में छुपाया गया। हथियार एक 12 बोर हॉकी बट बरामद किया गया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एडीजी दिनेश एमएन के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गांव गुरलान के पास नाकाबंदी के दौरान तस्करी हुई थी। आपको बताएं तस्करों से मुठभेड़, एक स्कॉर्पियो से 3 क्विंटल 92 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। तो जंगल में छुपाया गया हथियार एक 12 बोर हॉकी बट बरामद किया गया है। आपको बता दें कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एडीजी दिनेश एमएन के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गांव गुरलान के पास नाकाबंदी के दौरान तस्करों से मुठभेड़ हुई थी पुलिस की। एक स्कॉर्पियो से 3 क्विंटल 92 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया। जयपुर के शाहपुरा उप जिला कलेक्टर संजीव कुमार खैदर एक्शन में नजर आ रहे हैं। जिला कलेक्टर सुबह से राजकीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि साहब के इस औचक निरीक्षण की भनक कार्मिकों को लगी तो ही उनमें खलबली मच गई। उप जिला कलेक्टर खैदर ने बताया कि नगर परिषद में निर्माण स्वीकृति की पत्रावली में कुछ खामियां मिली है, जिसके बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। जोधपुर के ओसिया से खबर है, जहां मां सहित 2 बेटों की मौत से जुड़ा मामला सामने आया। दोस्तों और अन्य परिजनों को सुसाइड नोट भेजा, परिजनों पर परेशान करने का आरोप लगाया। सूचना के बाद ग्रामीण एसपी पहुंचे मौके पर। तो मां सहित 2 बेटों की मौत से जुड़ा हुआ मामला, जहां दोस्तों व अन्य परिजनों को सुसाइड नोट भेजा, परिजनों पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस पड़ताल में जुटी है। और अब खबर श्रीगंगानगर के पदमपुर से है, जहां ईईए माइनर नहर में मिला एक व्यक्ति का शव। आपको बता दें कि घमुड़वाली के वार्ड 11 निवासी ज्ञान सिंह के रूप में मृतक की पहचान हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया है। सोमवार रात से ये व्यक्ति लापता था। बूंदी के केशवरायपाटन में शुगर मिल को चालू करने की मांग को लेकर किसान समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक मेगा हाईवे बालाजी मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक में पत्र के माध्यम से 22 दिसंबर को क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों को आने का आग्रह किया गया है। डीडवाना के लाडनू से खबर है, जहां बोलेरो और कार में भीषण टक्कर हुई। आपको बता दें कि हादसे में 10 लोग घायल हुए हैं। इलाज के दौरान एक घायल व्यक्ति की मौत हो गई है। ग्राम
झरड़िया के पास ये हादसा हुआ है। तो हादसे में 10 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बोलेरो और कार में ये भीषण भिड़ंत हुई। बूंदी राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 12 एवं 15 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रमों को लेकर जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर भी मौजूद रहे। बूंदी जिले के नैनवा नगर पालिका प्रशासन के नेतृत्व में पालिका प्रशासन की ओर से अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया। अतिक्रमण निरोधी दस्ता प्रभारी कमल खटाना ने बताया कि लगातार अतिक्रमण के चलते मिल रही शिकायत और आमजन की परेशानी के मद्देनजर प्रशासन ने अतिक्रमणों को हटाया है। वहीं अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। कोटा जिले की रामगंज मंडी शहर में गीता जयंती के उपलक्ष्य में विराट शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया। शौर्य यात्रा विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के तत्वावधान में शहर में निकाली गई। यात्रा में करीब 2000 से अधिक राम भक्त बजरंगी डीजे पर भगवा पताकाओं को लहराते हुए जमकर थिरकते नजर आए। यात्रा को अनोखा बनाने के लिए 5 झांकियां सजाई गई, जो आकर्षण का केंद्र रही। वहीं 4 डीजे पर राम भक्त जमकर झूमे। यात्रा का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एडिशनल एसपी के साथ करीब 450 पुलिस जवान चाक चौबंद रहे। सर्व हिंदू समाज के तत्वावधान में मकराना में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली गई। शहर के जय शिव चौक पर एकत्रित हुए लोगों ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद रैली उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां एसडीएम अंशुल सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वक्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों और मंदिरों को तोड़े जाने की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने भारत सरकार से बांग्लादेश में जारी अराजकता पर हस्तक्षेप करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी कदम उठाने की मांग की। और अब खबर बालोतरा से है, जहां दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी की घटना में युवक की मौत का मामला। आपको बता दें कि आक्रोशित परिजनों और मेघवाल समाज के लोगों ने धरना दिया। पूर्व विधायक मदन प्रजापत भी धरना स्थल पर पहुंचे। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। शहर के नेहरू कॉलोनी में ये घटना हुई।